हेलो एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कार्बन के बारे में, और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है ना, कार्बन किस टाइप से बॉन्ड बनाता है, ये सब हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि H2 बॉन्ड कैसे बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है ना। तो ये सब चीज़ें तो हमने देख चुके हैं। फिर भी हम एक बार इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम की वैलेंसी क्या होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हर एक जो एलिमेंट्स होता है वो अपना ऑक्टेव फुल करना चाहता है, और इसी चाह में है ना, मतलब वह अपना ऑक्टेव फुल करने के लिए वह क्या करता है, अदर एलिमेंट से कंबाइन होता है या फिर बॉन्ड बनाता है ना। तो फिर हम चलो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ऑक्टेव क्या होता है, फिर ऑक्टेव क्या होता है, मतलब जिसकी लास्ट सेल में 2 8 18 कितने कितने 2 8 18 ये क्या होता है, क्रम होता है। जैसे कि हीलियम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 होता है, मतलब उसका लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वह उसका ऑक्टेव फुल है। इसी प्रकार 8 देखें तो 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन 8 नहीं, नियॉन का क्या होता है, 2। नियॉन का होता है एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 and 8, मतलब उसका भी ऑक्टेव फुल होता है। तो इस प्रकार हर एक जो एलिमेंट्स होता है, हर एक जो एटम होता है वह अपना ऑक्टेव फुल करना चाहता है, और हर एक एलिमेंट्स का तो ऑक्टेव फुल होता नहीं है, बस ओनली जो नोबल गैस होती हैं उन्हीं का बस ऑक्टेव फुल होता है। नोबल गैस जैसे कि क्या हो गई, हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, है ना। तो ये जो बोलना चाहिए नोबल गैस हैं, इनके ऑक्टेव फुल होते हैं। ऑक्टेव फुल मतलब इनकी जो लास्ट सेल जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन फुल होते हैं, है ना। लेकिन हर एक एटम में तो ये बात नहीं होती है, हर एक का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। तो फिर वह अपना ऑक्टेव फुल करने के लिए, अपना और स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वह क्या करता है, कंबाइन करता है अदर एलिमेंट से, या बॉन्ड बनाता है ना, और अपना ऑक्टेव फुल करता है। तो इसी प्रकार फिर हमने देखा था H2 बॉन्ड कैसे बना था, O2 बॉन्ड कैसे बना था, N2 बॉन्ड कैसे बना था, H2 में कौन सा बॉन्ड बना है, O2 में कौन सा बॉन्ड बना है, N2 में कौन सा बॉन्ड बना है। तो बस हमने इलेक्ट्रॉनों का कॉम्बिनेशन देखा था, साझा कैसे किया था वो देखा था, लेकिन यह नहीं पढ़ा था कि कौन कौन सा बॉन्ड बनता है ना। तो चलो देखते हैं। देखिए H2 जो बॉन्ड बना है उसमें कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड। मतलब बॉन्ड भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये H2 में, तो जो अब देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, जब कोई एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है उसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल आपके पास है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और उसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। अब वह अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है। जो एक्स जो आपको दिख रहा है वो वहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉनों को डिनोट किया है उसने, है ना। तो दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और शेयर करने के बाद देखिए जो शेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों की शेल में क्या होते हैं, काउंट होते हैं। अब इसने भी एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया, और हाइड्रोजन ने भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। टोटल कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो शेयर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वह दोनों की सेल में काउंट होंगे, मतलब इस H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, और इस H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इनका ऑक्टेव क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपना बॉन्ड बना लेते हैं, और इसने कौन सा बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड बनाया है, और अपनी वैलेंसी को फुल किया है ना। ठीक उसी प्रकार हम किसकी बात करें, डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड, मतलब जब एटम्स अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके, जब एलिमेंट्स या एटम्स अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड। लाइक दिस एग्जाम्पल आपके सामने है ऑक्सीजन। आप पहले देखिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, और ये सब चीज़ पढ़ने से पहले आप सभी को 20 तक सारे एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए, है ना। सारे एटॉमिक नंबर आपके पास 9th की बुक में आपको 1 से लेकर 20 तक सारे एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। तो आपको 9th की बुक आप लोगों के पास आई थिंक होगी ही। तो वहाँ से आपको सारे एटम्स 1 से लेकर 20 तक एकदम क्रम से सीरीज से आपको लर्न करना है, उनका कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद करना है। और ये तो याद करने की ज़रूरत है ही नहीं है, बस आप उसे 2 8 18 के क्रम में जमाते जाइए तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है।
और जिसको लर्न नहीं है तो इस लेक्चर को देख लीजिए, तो थोड़ा बहुत इससे भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब हम देखते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। 8 होता है इसका क्या एटॉमिक नंबर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, पेन ले लेते हैं ना। ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। कितना एटॉमिक नंबर है, 8 है। तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट सेल में कितने जाएंगे, 2, बाकी बचे कुछ सेकंड सेल में, तो कितने बचे, 6, तो ये 2 6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 6, क्या हो गया 2 6। तो ऐसे निकालते हैं कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो अब देखिए इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे डायग्राम एक्स 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 एक्स, है ना, तो 6 6 है। अब देखिए, और मैंने बताया था कि हर एक जो एलिमेंट से अपना ऑक्टेव फुल करना चाहता है तो इसे अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए 2 की रिक्वायरमेंट, तो अभी क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों को 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके क्या करेंगे, अपना ऑक्टेव फुल करेंगे। देखिए कैसे शेयर किए, इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट सेल में, 6, और इस ऑक्सीजन के पास भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। अब इन्होंने क्या किया, देखिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, और दोनों ने क्या किया, साझा कर लिया। तो यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ये दिया, बाकी 4 तो जैसे कि वैसे हैं, और इस ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो मैंने बताया था कि जो शेयर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों की सेल में काउंट होते हैं, मतलब अब दोनों के पास टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसकी भी सेल में काउंट होंगे और इसकी भी सेल में काउंट होंगे। तो चलो अब इसमें काउंट करते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 सॉरी, है ना, कितने हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये बीच के 4 और ये 4 कितने हो गए, 8। वैसे ही इसके पास भी क्या हो जाएगा, ये बीच के 4 और ये 4 कितने हो गए, 8, है ना। इस प्रकार से क्या होता है कि अपने वैलेंसी को भी फुल कर लेते हैं और एक मॉलिक्यूल्स भी बना लेते हैं। तो ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड बनेगा, O2 में डबल बॉन्ड, है ना। तो समझ में आया होगा आई थिंक आप लोगों को। उसी प्रकार नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में भी सेम यही चीज़ कंडीशन होती है, बट नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड लगेगा, N2 कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा इट मीन्स यह 3 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। जैसे लाइक दिस एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले तो आपको नाइट्रोजन का क्या लर्न होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। क्या होता है, 7 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेल में 2 एंड सेकंड सेल में 5। तो कितना जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 5, है ना। सेम इसी के जैसे हमने जो देखा अभी, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7 होता है तो फर्स्ट सेल में 2 एंड सेकंड सेल में 5, है ना। अब इसे अपना ऑक्टेव फुल करने के लिए और कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 की, क्योंकि 2 8 का होता है, 2 8 18, तो इसे कितने की रिक्वायरमेंट है, और 3 की। इट मीन्स अब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके क्या करेगा, अपना ऑक्टेव को फुल करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, है ना। लास्ट सेल में 5 और लास्ट सेल में इसके भी 5 है, तो इसमें 5। अब ये अपने ये 3 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा, तो ये किए दोनों ने शेयर। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसकी भी सेल में काउंट होंगे और इसके भी सेल में काउंट होंगे। इस प्रकार से हम इसमें काउंट करें तो कितना जाएगा, 6 और 2 8, और इसमें काउंट करें तो 6 और 2 8। इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है और अपना मॉलिक्यूल्स बना लेता है ना। तो ऐसे बनते हैं अपने मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज़ यहीं दी हुई है जो मैंने बताया था, है ना। अब हम देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स मीन क्या होता है, अपर रूप जो हमने आगे पढ़ चुके हैं, कार्बन के कुछ हमने एलोट्रॉप्स पढ़े थे, है ना। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। अब उनके स्ट्रक्चर कैसा होता है वह देख लेते हैं। तो देखिए, द एलिमेंट्स कार्बन एक्योर इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। तो क्या बोल रहा है, जो कार्बन एलिमेंट्स होता है वह अपने डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, प्रकृति में अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी डिफरेंट होती है ना। तो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी की वेरिएशन के फॉर्म में यह पाया जाता है, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। कार्बन के जो एलिमेंट्स होते हैं, अदर जो डिफरेंट जो उसके एलोट्रॉप्स होते हैं वो, है ना। बट डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स, बोथ है, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म बाय कार्बन एटम्स। तो इसी प्रकार हम किसकी बात करें, अब कार्बन के एलोट्रॉप्स की। तो जो डायमंड होता है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही किससे मिलके बने हैं, कार्बन एटम से मिलके बने होते हैं। द डिफरेंट लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्ड टू वन अनदर, है ना।
बस दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट में, उनमें बॉन्डिंग जो हमने पढ़ा, डबल ट्रिपल जो बॉन्ड पढ़े हैं ना, तो उस बॉन्डिंग में ही बस उनमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि मतलब ग्रेफाइट में अलग बॉन्डिंग होती होगी कार्बन कार्बन के बीच में, एंड डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच में अलग बॉन्डिंग होती होगी, और उसी बॉन्डिंग के बेस में दोनों क्या होते हैं, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है। तो अब देखिए क्या होता है इन डायमंड, किसकी बात करें पहले हम, डायमंड। इन डायमंड द ईच कार्बन एटम इज बॉन्ड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन अपने दूसरे कार्बन से ईच कार्बन, हर एक कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन, मतलब एक कार्बन और 4 ऐसे ही कार्बन से क्या होता है, बॉन्डिंग बना के अपने एक 3 डायमेंशंस के फॉर्म में रहता है, 3 डायमेंशंस के फॉर्म में रहता है। तो देखिए आपको डायमंड की स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए कैसे है ना, ये देखिए एक कार्बन है, ये अपने ही जैसे अन्य 4 कार्बन से क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, और बॉन्डिंग करके जो इसी प्रकार हर एक कार्बन ये फिर इससे 4 बनाएगा, फिर ये कार्बन इससे 4 बनाएगा, तो ऐसे हर एक कार्बन अपने 4 बोलना चाहिए 4 अदर कार्बन से बॉन्ड बना के अपना 3 डायमेंशंस क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है ना। तो ये तो हो गया कि इसका डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया, इस बेस में डायमंड बनता है। अब हम किसकी बात करें, ग्रेफाइट की बात करते हैं। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम, और ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन अपने जैसे 3 अन्य कार्बन से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, और एक सेम प्लेन गिविंग हेक्सागोनल एरे, और यह षटकोणीय आकृति बनाता है। तो इस प्रकार से दोनों में बॉन्ड के फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन दोनों किससे मिलके बने होते हैं, कार्बन से मिलके बने होते हैं। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या देखा हमने, डायमंड में एक कार्बन अपने जैसे अन्य 4 कार्बन से बॉन्ड बनाकर 3 डायमेंशंस के शेप में स्ट्रक्चर बनता है उसका, और जो ग्रेफाइट होता है इसमें एक कार्बन यानी कि हर एक कार्बन अपने ही जैसे हर एक 3 कार्बन से क्या करता है, बॉन्ड बना के एक हेक्सागोनल एरे मतलब कि षटकोणीय आकृति बनाता है और अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है। अब ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर वन अबव द अदर। जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, एक के ऊपर एक लेयर के जैसे आपको दिखता है ना। These two different structure result in diamond and graphite having very different physical properties even though their chemical properties are the same। तो ये जो आपको दिख रहा है कार्बन एंड जो ग्रेफाइट और जो डायमंड जो आपको दिख रहा होगा, जो दोनों कार्बन से मिलके बने हैं, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक बहुत ही डिफरेंस होती है ना। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंस होती है, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, क्योंकि दोनों कार्बन से मिलके बने होंगे, है ना, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, सेम होती है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन, वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लीपरी। तो हम देखते हैं कि डायमंड जो होता है बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। हम जानते भी हैं कि जो हमारा नेचर का सबसे हार्ड सब्सटेंस क्या होता है, डायमंड होता है। वही हम ग्रेफाइट की बात करें जो कार्बन से मिलके बना होता है, तो वो कैसा होता है, स्मूथ, चिकना और स्लीपी होता है ना। कौन, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज आल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल। अब देखिए कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, हमने पढ़ा है मेटल नॉन मेटल में, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। हमने नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ में देखा कि जो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, कंडक्टर नहीं होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। लेकिन जो कार्बन का जो एलोट्रॉप जो ग्रेफाइट है वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ना। इसमें प्रॉपर्टी ये पाई जाती है। दैट यू स्टडीज़ इन द प्रीवियस चैप्टर। हमने प्रीवियस चैप्टर में कुछ पढ़े थे, हमने एजम्पशंस पढ़े थे, उसमें देखा था हमने, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। अब डायमंड की बात करें, डायमंड कैन बी सिंथेसिस्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। दी सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचर डायमंड, है ना। अब हम किसकी बात करें, डायमंड की बात करें, तो इस प्रकार से जो प्योर कार्बन जो होता है, प्योर कार्बन होता है, यदि हम उसे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करें, उसे सब्जेक्ट यानी कि उपचारित करके हम क्या करते हैं, एक सिंथेटिक डायमंड हम बना सकते हैं। मतलब उससे ही हम एक नया अन्य प्रकार के डायमंड बना सकते हैं। और ये जो डायमंड होते हैं वो अपने शेप में बहुत छोटे होते हैं, और इनके जैसे कोई मतलब डायमंड होता भी नहीं है नेचर में, है ना, जैसे हम बनाते हैं। अब हम किसकी बात करें, फुलेरिन की बात करें। तो फुलेरिन देखिए, फुलेरिन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। तो उसी प्रकार जैसे हमने भी डायमंड पढ़ा,
ग्रेफाइट पढ़ा, उसी प्रकार एक फुलेरिन भी होता है जो कार्बन का क्या होता है, एलोट्रॉप होता है। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60 विच हैज़ कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें जो कार्बन 60 होता है, फुलेरिन में सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें जो कार्बन होता है एक फुटबॉल के शेप में क्या होता है, स्टेबल रहता है, फुटबॉल के शेप में अरेंज रहते हैं इसमें कार्बन एटम। सिंस द लुक लाइक द गॉडेशिक डोम डिजाइंड बाय द US आर्किटेक्ट बुकमिनिस्टर फुलर, द मॉलिक्यूल्स वाज नेम्ड फुलेरिन, है ना। तो इससे सबसे पहले किसने देखा, किसने बोलना चाहिए खोज की इसकी, सबसे पहले अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने मतलब इसकी डिज़ाइन तैयार किया, और तो इसीलिए उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, फुलेरिन पड़ा, है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि कार्बन के एलोट्रॉप्स देखे, है ना, उसमें बॉन्डिंग के फॉर्म में उनमें क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं, ओनली बॉन्ड के फॉर्म में इनमें अलग अलग प्रकार की हमने टाइप देख ली। किसी में एक कार्बन यदि 4 अदर कार्बन से कनेक्ट है तो डायमंड बनता है, यदि एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है तो ग्रेफाइट बनता है, C60 कार्बन क्या बनाता है, फ्लोरीन बनाता है ना। तो ये कार्बन के सारे कहते हैं एलोट्रॉप्स थे। फिर हमने यहाँ बॉन्ड भी देखा कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। फिर उस सबसे बड़ी चीज़ नोबल गैस क्या होती है ना, और उनके ऑक्टिव कैसे हम लोग देखते हैं, और हर एक गैस अपनी हर एक जो एटम होता है अपना ऑक्टिव फुल करने के लिए क्या देखा हमने कि अदर एलिमेंट से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके वैलेंसी कंप्लीट करता है। तो ये सब हमने इसमें देखा, है ना। तो अब हम देखते हैं आगे, तो आगे नहीं देखेंगे, आज के लिए इतना ही, है ना। आप लोग इसे ही अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ताकि हम आगे का जो पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, और इससे आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू।